हिंदी में दो। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी यानी उनकी और बलराम जी की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते थे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। और तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे कृष्ण और बलराम कंस से बहुत भयभीत थे और इसलिए डर के जाके वृंदावन में रहते, और वृंदावन में रहने के कारण वे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। हालांकि ये विरोधाभास है। अगर देखा जाए तो उपनिषदों में और वेदों में कहा गया है कि वातो बहति मद भयात्, वायु जो है जो भगवान के भय से बहता है। सूर्य स्तपति मद भयात्, सूर्य भी जो है वो भगवान के भय से तपता है। हाँ? और बारिश जो होती है वो भी भगवान के भय से होती है। तो जिनके भय के कारण बाकी के लोग जो बड़े बड़े इस भौतिक जगत को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं वो कार्य करते हैं, तो भगवान इस कंस से कैसे डरेंगे फिर? तो प्रभुपाद समझाते तात्पर्य में कि भगवान हालांकि किसी से डरते नहीं है, बल्कि अपने भक्तों के भावों को प्रदर्शित करने के लिए, भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने के लिए वे ऐसा प्रतीत करते कि वे डरे हुए हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन के सामने जब अपना रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया ना, उसमें से एक श्लोक है कि मृत्युर सर्वहरश्चाहम्, मैं ही वो जो मृत्यु हूं जो सबके हर चीज का हरण कर लेगा। तो सबसे भय देने वाली चीज क्या है? मृत्यु तो है ना। और भगवान कहती कि वो मैं स्वयं हूं। अगर वे स्वयं है तो फिर कंस से क्यों डर रहे हैं? इसलिए कई लोग जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, उनके लिए ये एक संधि या मौका प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वे कहते हैं देखो आपका भगवान भी डरता है, आप इसको भगवान कहते हैं। जो एक कंस, तो कंस उनसे श्रेष्ठ है ना, जिससे आप डरते हो, यानी वो सामर्थ्यशाली है। लेकिन भगवान अपने भक्तों के भाव को प्रदर्शित करना चाहते हैं। हालांकि देवकी और वसुदेव के सामने वे जब प्रकट हुए थे कारागृह में, तो कौन से रूप में थे? विष्णु रूप में थे। और उनको देखने के पश्चात वसुदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बोले भगवान आप ये रूप में मत रहो, कंस आके आपको मारेगा। क्योंकि पिछले जन्म में भी उन्होंने भगवान की सेवा की थी माता पिता बनकर। तो वो जो वात्सल्य भाव है वो उतना कूट 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 करके इतना भरा हुआ है उनमें कि वो भगवान की भगवत्ता को मानते ही नहीं। उनको लगता है कि यार ये तो मेरा लाला है, वो कंस मार लेगा आपको, अब जल्दी से छोटा छोटा। कई बार हम घर पे भी देख लेते हैं ना कि छोटा बच्चा रहता है, अगर उसके पिताजी बोलते अरे मैं डर गया तुमसे, हाँ, तो बच्चा कितना खुश हो जाता है। उसको लगता है देखो अभी पापा को घोड़ा बना दिया, पापा के ऊपर बैठेगा, कान पकड़ेगा, खींचेगा। हाँ, तो पापा बोले अरे नहीं नहीं दर्द करता है। सही में दर्द कर रहा होता है क्या? छोटा बच्चा जो खींचेगा उससे दर्द कर रहा है? नहीं। वो छोटा बच्चा मॉकिंग करेगा, एकदम धूम धूम करेगा, तो पापा बोलेगा अरे लग गया करके गिर जाएगा। तो सही में गिरता है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य करता है। और उद्धव जैसे व्यक्ति जो है ना, क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे, पक्के ज्ञानी थे, बृहस्पति के चेले थे, तो फिर भी ये सारी चीजें ना उनके हृदय में लग जाती थी।
ज्ञान के द्वारा सोचोगे तो भगवान इतने महान है, महत्ता है उनकी, फिर कैसे कैसे बोल सकते हैं वे कि मुझे डर लगता है करके कंस। बहुत कठिन है भगवान के और भक्तों के भावों को समझना। तीसरा व्यक्ति अगर कोई मुंह डाले उसमें तो मुंह जल जाएगा उसका। इसलिए दो भक्त, भगवान और भक्त के बीच में किसी को जाना नहीं चाहिए। वो जाने और उसका भाव जाने और भक्त भगवान जाने। हमें उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं पास करना, कुछ कहना नहीं उसके बारे में, क्योंकि हर एक का भाव विचित्र है, क्योंकि भगवान का संबंध उसके साथ विचित्र है और भगवान को वो भाव अच्छा लगता है, इसलिए वो रखा है, टिका है, कर रहा है भगवान की सेवा में। फिर प्रभुपाद कहते हैं यहां पे कि भगवान अपनी अलग अलग लीलाओं से यही प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी महान पुरुष क्यों ना हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करना आपका पहला धर्म है। अगर उसे छोड़ोगे, कई बार हो जाता है, हम खास करके जब अपनी संस्था में आ जाते हैं तो ऐसा सोचते कि माता पिता सबको हिरण्यकश्यप और रावण जैसी। अरे उनके मन में भी आशा है, आकांक्षा है। व्यासदेव जी ने जब देखा कि सुखदेव गोस्वामी पैदा होती घर से बाहर निकल गए तो वो उनके पीछे दौड़े, कह रहे रुक 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 करके। कौन कौन है वे? भगवान के साहित्यिक अवतार, दूसरे कोई अवतार नहीं बल्कि साहित्यिक अवतार, जिन्होंने सारे वेद शास्त्र ग्रंथ सब कुछ लिखे। व्यासो उच्छिष्ट जगत सर्वम कहा जाता है कि व्यास जी ने जगत का सारा ज्ञान उच्छिष्ट किया हुआ, यानी जगत का सारा ज्ञान उनका उच्छिष्ट है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अपने पुत्र को जाते हुए देख के बोले अरे कहां जा रहा है, रुक। तो फिर जो अज्ञानी है, हमारे माता पिता जिनको कृष्ण भावना के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो उनको क्या हम सीधा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बता देते? अगर भक्त बनना है तो उनके प्रति भी हमारा आदर और सम्मान चाहिए, क्योंकि वही जो पहले व्यक्ति है जिन्होंने हमें इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत के दर्शन करवाए एक्चुअली। और इदम शरीरम खलु धर्म साधन, धर्म का साधन करने के लिए आवश्यक जो शरीर है वो किसने दिया? आसमान से गिरा, माता पिता ने दिया ना। तो उनके प्रति अगर सम्मान ना हो, उनके प्रति आदर ना हो, आसक्ति अलग है, आदर और सम्मान अलग है। भगवान स्वयं अपने आचरण से बता रहे हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं कि उस हर एक व्यक्ति को पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है, और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। बोलो। देखो, सेवा के कई प्रकार हैं। जैसे अब कभी भी आप घर पे फोन करोगे तो पहला सवाल माँ का क्या रहता है? पहला प्रश्न क्या पूछती है वो? खाना खाया? सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है माँ का। क्या रहता है? कि वही तूने पेट भर खाया क्या? क्योंकि माता का कंसर्न ही वही है। उसको जब मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा अच्छा 2-3 समय खा रहा है, बता देना। ब्रेकफास्ट में देखो मस्त 2-3 आइटम रहते हैं, लंच में कम से कम 13 आइटम रहते हैं, इवनिंग में 3-4 आइटम रहते हैं। वो सुन के वो प्रसन्न हो जाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी पूछेंगे जो कर रहा है वो ठीक तरह से कर रहा है ना? नहीं तो ये छोड़ के गया और वहां पे भी ठीक तरह से नहीं कर रहा, फायदा क्या है? क्योंकि उनका है कि अपने सामाजिक जीवन में तू बना रहे, कुछ ऐसा कर जिसके कारण लोग तेरी पहचान को जान सके। तू जो कर रहा है वो श्रम तुम्हारा
विफल ना हो, यही रहता है ना उनका, वही पूछना रहता है। और उनको जो मालूम हो जाता है कि चलो ठीक है, जहां पे भी है ठीक ठाक है, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। केवल ये तुष्टि देना या उनके साथ चार प्रेम के वार्ताल शब्द का आदान प्रदान करना, ये भी उनकी सेवा होगी। थोड़ा आदर और उनको सम्मान दिखाना। आजकल तो ऐसे कर लेते कि माता पिता नजदीक भी गए तो मुंह ऊपर करके जाएंगे, क्यों? हम भक्त है और भक्त है। ये हमारी संस्था में बहुत सारा हो रहा है। इसीलिए भक्तों के माता पिता भक्त नहीं बनते, बाकी दुनिया को प्रचार करते हैं, लेकिन घर वालों को हम प्रचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर के वालों के साथ व्यवहार ही ठीक नहीं रहता हमारा, नहीं बना पाते ना। 10-10 15-15 साल हो गए, फिर भी घर वालों को हम प्रचार नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम में क्या कमियां हैं। इसलिए हम उनको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते लोगों से, कि चार लोगों में बोल देंगे यार तो गलत कर रहा है करके, तो अपमान हो जाएगा। हर कोई, क्योंकि देखो अगर आप अपने आप को अच्छे भक्त समझते हो तो ये शरीर जिनसे प्राप्त हुआ है वो क्या गंदे लोग रहेंगे? फल बहुत मीठा रहता है, यानी झाड़ बहुत सड़ा हुआ रहता है क्या? तुकाराम महाराज कहते हैं कि शुद्ध बीजा पोटी फले रसाळ गोमटी। वे कहते हैं कि अगर बीज शुद्ध हो तो फल भी शुद्ध ही आएगा ना, उत्तम फल आएगा ना। तो बीज कौन है? माता पिता तो है इस शरीर को देने वाले। उनके संस्कारों के कारण तो यहां तक पहुंच पाते हैं हम, नहीं तो पहुंच पाएंगे कैसे भी हो। अभी धनलक्ष्मी माता जी, उन्हें अपने माता को जिद करके बिठा दिया कि तुम भक्त बनो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। भक्त बन गए, इनिशिएशन हो गया, उसके पश्चात शरीर छोड़ दिया। यही सेवा कर सकते हो ना, कि इतना अच्छी तरह से व्यवहार करो कि उनको उनकी गलती का एहसास हो जाए, कह रहे हम गलत कर रहे थे, बच्चा तो सही है, और फिर उसी रास्ते को वो चुन लेते हैं। और वो जब भक्ति में आ जाए तो इससे और बड़ा क्या चाहिए? ये मातृ ऋण और पितृ ऋण उसी से ही मुक्त हो जाता है। संतान को प्राप्त का करने के पीछे का कारण ये होता है कि भाई हम हमारे बल से अगर भगवत धाम नहीं जा पाए तो कम से कम अपने पुत्रों की साधना के बल पे तो चला जाए। पुत्र मीन्स पूनाम त्रायते नरका सपुत्र। जो पूनाम के नरक से माता पिता को बचाता है वो पुत्र है, अथवा मूत्र, क्योंकि दोनों चीजें एक जगह से ही आती है। तो हमें प्रयास करना है कि हमें मूत्र बनना है या पुत्र बनना है ना। तो भगवान अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। गीता में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लोक जनरलाइज शब्द यूज किया है कि लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे। आधा जिंदगी तो हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, जो हमें करना है हम कभी नहीं करते, सोचते क्या है लोग क्या कहेंगे। अरे उनको क्या कहना है, उनको खुद के बारे में कहने के लिए टाइम नहीं, आपके बारे में कौन कहे कि क्या करने वाला है? हाँ? अगर भगवान भी यही सोचते कि लोग क्या कहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि मुझे कंस का डर लग रहा है, तो वसुदेव और देवकी के प्रति जो उनका प्रेम था वो बढ़ता नहीं। अगर भक्त भगवान भक्त के भावना से एकरूप होकर उसके साथ अपना व्यवहार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे वैष्णव माने सरल, जिसका हृदय सरल है। नहीं तो आपको एक कहेगा, फिर इसको एक कहेगा, फिर इसको एक कहेगा, फिर इसको एक कहेगा, और वो भी अलग अलग इकट्ठ लेकर, मतलब नहीं है ना उससे। चार लोगों के बीच में अगर आप अपना
शुद्ध संबंध प्रस्थापित नहीं कर पाओगे तो उस भगवान के साथ क्या संबंध प्रस्थापित कर पाओगे आप? आपको क्या लगता है कि आप किसी को कोने में लेके बात करोगे तो उसके हृदय में भगवान नहीं है या नहीं? क्या केवल उस जीवात्मा से ही बात कर रहे हो आप? आपके सारे कार्यकलाप के पहले अनुमत्ता और दृष्टा जो है भगवान है। बातें तो दिखने के लिए सामान्य लगती है, लेकिन व्यवहार में जब तक नहीं लाते, और जब लाते हैं तो वह अति सामान्य हो जाती है या असामान्य बन जाती है। लोग उसको सराहना करते हैं। क्यों साधु सन्यासियों को हम पैर पड़ते हैं उनके? क्योंकि सबके प्रति उनका समान व्यवहार रहता है। जहां पे कुटिलता आई, कटुता आई, वहां पे भक्ति नहीं आ सकती। अभी आपने जो पेड़ लगाए वहां पे, यहां से उठा के वहां लगा दिए, लेकिन उसकी जड़ें पकड़ने के लिए समय लगता है नहीं लगता? लगता है ना? तो किसी व्यक्ति को समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या उसके पहले ही सारा जजिंग करना है हमें? क्योंकि बहुत मुश्किल है। जीवन के ये जो साधारण सत्य है, इनको हम अच्छी तरह से नहीं अपना पाते जीवन। और विचार क्या कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के चरणों को पाना जो इस भौतिक जगत में अप्राप्य है। जाना क्या है? इन सारे स्तरों को काट के ऊपर जाना है, और वही हम स्तरों की सराहना करते बैठे हैं। कैसे होगा? ऐसी कुछ चीजें होते जा रही है आजकल कि देख के विश्वास नहीं होता कि 30-35 साल के पश्चात भी अगर भक्तों का ये हाल है, अपने आप को भक्त कहने वालों का, तो फिर किसको देखें? हाँ? कल ही आपने बताया था वो चीज। क्या क्या उदाहरण ले हम उनसे? क्या सोच के? जिनकी श्रद्धा बहुत सुकोमल रहती है, वे लोग तो ऐसी चीजों को देख के फिर छोड़ ही जाते हैं। बोलते हैं यार पहले ही ठीक था, घर में होते रहता, वो देखता था, अभी यहाँ पे आने के बाद भी हो रहा है, तो मतलब ही क्या है? हाँ? क्योंकि जब तक व्यवहार में सरलता नहीं आती, तब तक वैष्णव बनना बहुत कठिन। बाकी लोगों की छोड़ दो, आप जो कर रहे हो भगवान देख रहे, इतना तो कम से कम स्मरण करो। गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो? या कई बार अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए कुछ चीज हमें ऐसे ही दबेड़ के कर लेते, नहीं ऐसा ही करना है, करो। परिणाम किसको भुगतना? आपको ही भुगतना। दूसरे किसी को कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद अपने आध्यात्मिक जो वृक्ष लगाया है, भक्ति लता, क्या कहते हैं उसको? हाँ? भक्ति वृक्ष, उसके जड़ों को ही काट रहे हैं। काटो, उससे परिणाम किसको होगा? आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर सालों तक बने रहो, मतलब नहीं है। गुरु साधु शास्त्र, जब तक इन 3 चीजों को आप सोचते नहीं हो, समझते नहीं हो, इनके द्वारा समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तब तक अंधकार में हो, चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे बैठे हो। जरूरत नहीं कि किसी को बड़ी पोस्ट में गई, कोई बड़े ओहदे पे है इसलिए बहुत बड़ा चढ़ा भक्त है। अरे ब्रह्मा भी अभक्त बने पड़ते हैं, आप तो क्या चीज हो फिर? भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं लिखते हैं गीत में कि बहिर्मुख ब्रह्म जन्म। बहिर्मुख ब्रह्म यानी क्या? जो भगवान का भक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी भक्त ये बन सकता है, ब्रह्मा बन सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बनने के लिए क्वालिफिकेशन है। 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करोगे तो ब्रह्मा बन जाओगे। जरूरत नहीं कि भगवान का भक्त बनोगे तो ये ब्रह्मा बनोगे। अगर कोई बड़ा ओहदा प्राप्त किया लेकिन भक्ति के लक्षण नहीं है, तो बहुत जल्दी से जल्दी हम वो कौन सा गैस कटर वाला आरी लेके कट रहे फिर पेड़ को। हाथ से काटते तो टाइम लगेगा, लेकिन करके काट देंगे। हाँ? जो भक्ति लता बीज मिलने के लिए करोड़ों 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 जन्म लगते हैं। किसको मालूम है कि पिछले जन्म में मैं भक्ति कर रहा था करके?
कोई कह सकता है, दावे से बता सकता है कि पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में ही जन्म था तो मैंने बहुत अच्छा सा साधना किया, तो कुछ गलती की करके अभी फिर मनुष्य बना करके? कोई है गारंटी हमारे पास? नहीं। तो जब तक सरल नहीं बनेंगे, चाहे फिर आप कोई भी हो, इससे कुछ मतलब नहीं। क्योंकि अंते नारायण स्मृति, लास्ट में अगर नारायण को नहीं याद कर पाए तो फायदा क्या है? एक व्यक्ति थी, बहुत बड़ी चढ़ी व्यक्ति थी, एक्सीडेंट हो गया, स्टेयरिंग लग के गला कट गए, भगवान का नाम तो छोड़ो, ड्राइवर को गाली देके शरीर छोड़ दिया, क्या करोगे फिर? हो गया जीवन सार्थक? हाँ, बहुत कठिन। भक्ती ते कठिन सुळावरची पोळी, निवडी तो बड़ी विरळ आशु। भक्ति को प्राप्त करना यानी पहले के जमाने में पनिशमेंट दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। कैसी थी मालूम है? शूल पे चढ़ा देते थे। शूल, शूल मालूम है क्या होता है? त्रिशूल है ना, त्रिशूल शिव जी का। तो बीच वाला जो रहता है उसमें दो तो ऐसे रहता है, और बीच में जो ऐसा खड़ा वाला जो रहता है ना सीधा, उसको शूल कहा जाता है। पहले के जमाने में अगर व्यक्ति कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती अत्याचार कर देता, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे किसी को हिंसा कर रहा हो, किसी को चोरी कर रहा हो, हाँ, झूठ बोलता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सूल पे चढ़ाए जाते थे। मतलब करते थे क्या? वो लोहे का सूल ऐसा खड़ा करके रख देते थे और उस व्यक्ति को उस पर बिठा देते थे। बिठा देते थे यानी उसके गुदा के द्वारा वो शरीर में घुस जाता था। तो भक्ति करना यानी ऐसे बहुत सारे शूल लगे हुए हैं नीचे, और ऊपर आपके लिए रोटी टांग के रखी है, उसको खाना है। कैसे खाओगे? विरला तो बड़ी विरला शूर, लेकिन जो बुद्धिमान है, जिसके पास बल है, वो उसको ले सकता है। तो भगवान की भक्ति ऐसी चीज है, अप्राप्य है इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि जब तक भौतिक जगत के संपर्क से बढ़ने वाले जो भौतिक गुण है वो रहेंगे, तब तक बल नहीं आएगा। और बल कैसा आएगा? चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल, ये बल प्रदान करेगा आपको, भक्ति प्रदान करेगा। और फिर भक्तों के साथ ही दुर्व्यवहार करोगे तो क्या होगा? कहां जाओगे? कोई है बचाने वाला? दुर्वासु को तो मिला नहीं कोई। आप अगर दुर्वासु से भी बड़े चढ़े हो तो मालूम नहीं हमें, भागते रहो फिर, है ना? क्योंकि भक्तों का हृदय बहुत सरल रहता है। यहाँ पे वर्णन है, उद्धव जी उस बात का स्मरण कर रहे हैं। कभी सुना है आपने भगवान की लीला में कि भगवान अपने माता पिता के चरणों में जाके प्रार्थना कर रहे कि आप मुझे क्षमा कर दो, मैं कंस से डर गया था इसलिए दूर रहा आपसे, और जिसके कारण मैंने आपकी सेवा नहीं की? कभी इसके ऊपर विचार किया? लेकिन भगवान की छोटी छोटी बातें भी भगवान के भक्त को विचार करनी होती है, और उद्धव जी यहाँ पे उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। चलो भगवान ने कह दिया तो कह दिया, अब इसमें बड़ी क्या बात है। लेकिन उद्धव जी कहते कि ये मेरे हृदय को दर्द दे रही है ना, व्यथा दे रही है, मैं व्यथित हो रहा हूं इसके पास। जब भगवान के लीलाओं पे हम चिंतन करना शुरू कर देंगे, देखो श्रीमद् भागवतम ऐसा नहीं कि बस सुबह, अभी हमारा नियम है मंदिर का कि 7:30 बजे क्लास शुरू होना है, तो 7:30 से 7:15 बजे तक ही क्लास होना है, हाँ, बस नियम है हमारा। ऐसे करके अगर भागवतम पढ़ोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। प्रथम अवस्था में ठीक है, अभी तो 20 साल हो गए, अभी भी अगर वही करते रहोगे, अगर जो सुना है उसके ऊपर दिन भर कभी चिंतन नहीं करोगे तो फायदा क्या? प्रभुपाद ने सुबह भागवतम क्लास रखने का काम ये है कि जो सुबह आपने सुना उसका दिन भर चिंतन करो और अपनी सेवाओं में लगो। लेकिन हमारी ये स्थिति है, आज का क्लास कितना श्लोक नंबर हुआ ये कल हम भूल जाते हैं।
होता है ना, मेरा ही हो गया था। 18वां श्लोक पढ़ने जा रहा था मैं, क्यों? कि चिंतन नहीं कर पाते उसको। मेरा तो पहले से ही आंकड़ों से लफड़ा है। तो चिंतन जो है, जिसको हम लीला चिंतन कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है, और वही हमें जीवन में सरल बनाता है। क्योंकि नित्य रूप से भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, उनके बारे में चिंतन करते रहेंगे, तो हृदय अपने आप सरल हो जाएगा। वो उदाहरण है ना मोची का। हा? सामने वाला ब्राह्मण बहुत पढ़ा लिखा, विप्र, वेद विद्या संपन्न था, लेकिन नारद जी ने कब कहा जा, और 100 जन्म लगेंगे वापस जाने के लिए, भड़क गया। ऐसा कैसे बोला? हर रोज संध्या कर रहा हूं, सुबह शाम मेरे अग्निहोत्र कर रहा हूं, 3 टाइम गायत्री का जाप कर रहा हूं, ये जाप कर रहा हूं, वो साधना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और तुम बोलते कि 100 जन्म लगेंगे। और जाके वही मोची को बोले। तो मोची को बोले कि तुम्हारे भगवान वो सुई के छिद्र से हाथी को निकाल रहे। मोची तो नाचने लगा, क्या बात है करके, देखो मेरे भगवान की लीलाएं कितनी सुंदर है, कुछ भी कर सकते। तो बोले तुम्हारा विश्वास ही इन चीजों पे? अरे सुई के छिद्र से हाथी जा सकता है क्या? यही बात उन्होंने ब्राह्मण को भी बताई थी। तो ब्राह्मण बोला क्या मूर्ख हो नारद जी, आपने क्या मुझे मूर्ख समझ के रखा है? सुई के छिद्र से हाथी जा सकता है? कुछ भी कहते हैं कि भगवान वो करते हुए बैठे हैं करके। और जब वही बात जाके जब मोची को बताई, हालांकि जो वेदों को पढ़ा नहीं था, शास्त्रों को पढ़ा नहीं था, ना कि उसके जैसा त्रिकाल संध्या करता था, उसको जाके बताया तो बेचारा कूदने लगा, नाचने लगा कि देखो मेरे भगवान की लीला है। तो नारद जी बोले अरे सही में पागल है लगता है ये, तुम्हें विश्वास है कि पूरा भगवान सुई के छिद्र से हाथी निकाल रहे थे? तो बोला क्यों नहीं। बोला ऐसे कैसे कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बोले तो जिस पेड़ के नीचे बैठ के जूतों सीता था, उसी का एक फल उठाया उसने और नारद जी के हाथ में थमाया। बोला ये क्या है? तो बोले वट वृक्ष का फल है। तो बोले उसमें क्या है? तो खोला उन्होंने तो देखा असंख्य बीज है उसमें वट वृक्ष के। तो एक बीज उठाया, बोला ये क्या है? तो बोले ये वट वृक्ष का बीज है। ये पेड़ कहां से आए? बोले तो नारद जी बोले ये ऐसे ही एक बीज में से आ गया। तो बोले अगर इतने से छोटे बीज में इतना बड़ा वृक्ष मेरे भगवान मिटा सकते हैं, तो उस छिद्र से हाथी को क्यों नहीं? एक क्या बोले 1000 हाथी एक साथ निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं हृदय की सरलता। केवल बुद्धि हो या आप अपने व्यावहारिक जगत में कितने सिस्टमैटिक हो, कितने चीजों को मैनेज कर पाते हो, ये देखता नहीं कोई, आपका हृदय कैसा है। क्योंकि भक्ति जो है वो इनवर्ड प्रोसेस है, अंतर्मुख होके देखने वाली चीज है। बाह्य रूप से आप क्या दुनिया को दिखाते हैं, ये दुनिया देख लेगी। अंदर में भगवान देखने वाले आपको, उनको अंदर वाली चीजों से मतलब है। जो छुपा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा नजर रहती है उनकी। कई लोग देखो वहां दरवाजे से आते थे, अपना वॉलेट निकालते हुए पैसा निकाल लेंगे डोनेशन करने के लिए। किस लिए? जो बैठे वो भी देखे कि ये आदमी डालेगा करके अभी पैसा कुछ। यानी उसमें भी लोगों की इच्छा रहती कि मैं कर रहा हूं, लोग देखे करके। जिसको दान करना होता है वो आके कब डाल के चला जाता है किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। उसको सही रूप से दान कहा गया, गुप्त दान, कि किसी को मालूम भी ना। लेकिन हर चीज में जब हम देखते हैं कि मेरी पहचान बनी रहे उस कार्य के कारण, कहां से आई सरलता हृदय की? हाँ? तो भगवान के बारे में अगर सुनना है और भगवान के बारे में सोचना है तो हृदय की सरलता आवश्यक है, जो इस उपाख्यान के द्वारा हमें समझना चाहिए। देखो कितने सिस्टमैटिकली, एकदम विधिवत शुरू से इस ग्रंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते। सबसे पहले श्लोक में भगवान को ने बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले श्लोक के उपदघात में हो गया, बस आवाहन में हो गया, फिर श्लोक में बता दिया
कि ये सारी चराचर सृष्टि के नियंता नियंत्रक और स्वराट ऐसे कोई है तो भगवान। और उसके पश्चात धीरे 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 भक्तों के साथ उनका व्यवहार दिखाते दिखाते अब वहां तक लेके आए कि जहां पे अगर उनका स्मरण करना है, यह अध्याय का नाम ही है कि भगवान का स्मरण, कैसे स्मरण करना है वो एक यहाँ पे बता रहे, जैसे कि उद्धव जी ने किया। क्यों किया था? हालांकि उनका हृदय भी इतना सरल नहीं था। जब वृंदावन गए ना तो सीधा सूत की दशा हो गए। गए वृंदावन क्या करने, उनको लगा कि बृहस्पति के शिष्य है तो अच्छी तरह से जाके सांत्वना करेंगे। किनकी? गोपियों। लेकिन जाके जब गोपियों के भाव भगवान के प्रति देखे, उस भाव भंगिमा को देखने के पश्चात बोले मेरा ज्ञान तो व्यर्थ है। और उस ज्ञान के अभिमान का त्याग करके भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान यहीं पे मुझे कहीं पे तृण वृक्षवल्ली बना के रख दे, ताकि इन महान भक्तों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पे आए। जब वे ऐसे सरल हो गए तो नित्य वृंदावन में वास प्राप्त हो गया। और उसी सरलता के कारण वे सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने भागवत बोला। जमुना जी के तट पे गोवर्धन की तलहटी पे सबसे पहली बार भागवत कथा करने वाली व्यक्ति उद्धव जी। तो जब व्यक्ति भगवान के सरलतम भक्तों के चरणों का आश्रय ले जाता है, हृदय सरल बन जाता है, तब भागवत पे चर्चा कर सकता है। नहीं तो फिर कुटुंब चलाने के लिए फिर कथाएं करता रहेगा, लोगों के कानों को आनंद देता रहेगा, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं कर पाएगा। नहीं बना सकते हो ना भक्ति। भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे, वैष्णव वो है जिसको देखने के पश्चात भगवान का स्मरण हो, या उसको देखने के पश्चात कंस की याद आती हो या शकुनी की याद आती हो, तो फायदा क्या है फिर? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य जीवों को भगवत भक्ति दे सकता है वो वैष्णव। महाप्रभु ने तो कहा, बहुत सिंप्लीफाइड कहा, कि जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव हो गया। बात तो सही है, लेकिन उस वैष्णव के आचरण से या उसके व्यवहार से अगर हमारा हृदय प्रफुल्लित ना हो, विकसित ना हो, तो उस वैष्णव को भी समय लगने वाला है उन गुण को प्राप्त करने में। क्योंकि उसके भी 3 स्तर बताए गए। भक्ति नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि किनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है और महात्मा कौन है। और महात्मा के लक्षण ये है कि वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता। और महात्माओं को देख के ही फिर बाकी के दुरात्मा भक्ति में आ सकते हैं। अपनी आचरे जगते सिखाए, महाप्रभु का वही तत्व है, जीवन का सिद्धांत है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षात एवं पुरुष प्रमाण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी भुवाम बुधिर तमहम प्रपत्ते। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य शतक में कहते हैं कृपाम्बुधि। क्या सुना आपने? कृपाम्बुधि। क्योंकि महाप्रभु स्वयं जो है वे स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए। पुरुष पुराण क्यों आया है? अपनी शिक्षा के द्वारा सिखाने के लिए, अपने आचरण के द्वारा सिखाने। देखो आज इतना दुनिया भर में प्रचार हुआ,
अगर आपने गया ना 2 बार मूवी देखा ना वो प्रभुपाद का, और रुक्मिणी माता जी एक जगह पे कहती है, सुना आपने, एक विशेष गुण प्रभुपाद का उन्होंने बताया, आपने भी देखा ना 2 बार, और रो के भी आ गए थोड़ा बहुत वहां पे। तो रुक्मिणी माता जी ने बहुत विशेष बात बताई थी प्रभुपाद के बारे में, उसमें याद है कुछ? हाँ, ध्यान से देखा? तो कान भी बंद हो गए फिर। वे कहती है कि प्रभुपाद का आचरण जो था और उनका सिद्धांत जो, उसमें कभी क्रॉस नहीं था, बोलते एक और करते एक नहीं थे, बल्कि दोनों भी एक समान थे, जो बोल रहे थे वही कर रहे थे। उसी के कारण ये प्रभाव हुआ। नहीं तो सोचो 11 साल में पूरी दुनिया भर हरि नाम का प्रचार होना इतना संभव है? कौन सी जगह पे? कौन सी जगह पे? टोपी हिलाने वाली जगह। अच्छा, टोपी बोल। ऐसा ही सारे बड़े भक्तों के जीवन में ये हुआ है, कोई लाके छोड़ा उनको, वो चला गया, उसका कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनका हो गया। प्रभुपाद ने दर्शन दे दिया है ना? या
तो यही है एक्चुअली, बस धोती पकड़ के रखो, पहुंच जाओ। देखो हृदय अगर सरल होगा ना ब्रो, अगर व्यक्ति का हृदय सरल हो तो ऐसे अनुभव जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आता। तो सीताराम लक्ष्मण का स्टोरी 3 बार हो गई। भाई अगर सरल हो व्यवहार तो भगवान बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्यों हमारी फिलॉसफी क्या है कि तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान। जब तक हृदय सरल नहीं होगा तब तक ये गुण आएंगे ही नहीं। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण ही